आ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। स्वच्छता पसंद तो हर किसी को है, पर शायद हमारी ही कुछ कमियों से हम अपने आसपास स्वच्छता में कमी पाते हैं और अक्सर इसके लिए हम एक दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। पर क्या स्वच्छता का ये सपना साकार होगा? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि स्वच्छता का ये उद्देश्य क्या पूरा होगा, और मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आज जहाँ लोग जागरूक हो रहे हैं, वहीं कई समाज सेवी संस्थाएं, ग्रुप्स और सरकार भी बढ़ चढ़ करके अपने प्रयत्न कर रही है। तो आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में सीनियर सिटीजन सुषमा चक्रवर्ती जी एक ऐसी टीम से आपको मिलवाने वाली हैं जिसने स्वच्छता की इस मुहिम में अपने काम के झंडे गाड़े हैं। टीम स्वच्छ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में और मिलते हैं टीम स्वच्छ और सुषमा चक्रवर्ती जी से। नमस्कार, मैं जयपुर से सुषमा चक्रवर्ती बोल रही हूँ, FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से। अनुभव एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सीनियर सिटीजन्स पेश करते हैं। सीने में जलन, आँख में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कचरे से परेशान है भाई, कचरे से। जहां देखो कचरा पड़ा है, प्लास्टिक की बैग्स, खाली बोतलें, फेंका हुआ अन्न, फेंके हुए कैंस। तंग आ गए हम लोग। लेकिन इसे तो हर कोई देख रहा है। फिर किसी ने कुछ किया इसके बारे में? कोई आगे आया इसका हल ढूंढने के लिए? हाँ, टीम स्वच्छ ने इसका हल ढूंढने के लिए क्या किया, चलो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, टीम स्वच्छ कल्याणी नगर जो पुणे महाराष्ट्र में स्थायी है, एक वॉलंटियर ग्रुप है। इसके सदस्य बहुत सालों से कल्याणी नगर में अनोखा काम करते आए हैं। अब सुनिए उन्हीं सदस्यों से उनकी सफलता की कहानी। इस ग्रुप के कुछ सदस्य आज हमारे बीच हैं। वैशाली, पूर्णिमा, रचना, विजया और शिरिन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया पूनम। आप सभी को टीम स्वच्छ कल्याणी नगर TSKN की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज तो हम 5 ही सदस्य हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के 8 और सदस्य हैं जिनके नाम हैं अरुणा, माया, ड्रेसन, विनय, जाफर, सौदागर, फिरदोश और सत्यजीत। थैंक यू वैशाली। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस ग्रुप की शुरुआत कब हुई
हाँ, हमारे ग्रुप की शुरुआत तकरीबन 7 साल पहले हुई। पूर्णिमा को ये खूबसूरत दिशा हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गए स्वच्छ भारत अभियान से मिली। पूर्णिमा और रचना ने अपने पूर्व अनुभव से ग्रुप को दिशा और मार्गदर्शन दिया। उनकी प्रेरणा से हम सारे लाइक माइंडेड कल्याणी नगर के निवासी उनके साथ ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कि माला में धागा। वाह, बहुत खूब। आपके ग्रुप का ध्येय या विजन जरूर होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी वैशाली? हाँ, जरूर। हमारा ध्येय है कि हमें न केवल कल्याणी नगर लेकिन पुणे शहर और हमारे समस्त देश को स्वच्छ, सुरक्षित, प्रसन्न और स्वस्थ बनाना है। एक वॉलंटियर ग्रुप को इस तरह का विजन रखना बड़ी प्रशंसनीय बात है। आपका सफर कहां से शुरू हुआ पूर्णिमा? टीम स्वच्छ कल्याणी नगर ने इन 7 वर्षों में अपने इलाके में काफी बदलाव लाया। शुरुआत तो सफाई की समस्या से हुई, इसीलिए इस ग्रुप का नाम टीम स्वच्छ कल्याणी नगर रखा गया। मुझे लगा कि जैसे हम अपना घर साफ और सुंदर रखते हैं, ठीक वैसे ही अपना परिवार और देश भी क्यों ना साफ रखें। हम साइंटिफिक तरीके से होम कंपोस्टिंग का प्रचार करने लगे। हमने ई वेस्ट के लिए भी साइंटिफिक रिसाइकलिंग का सोल्यूशन ढूंढ निकाला। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा एक अनोखा बैंड है जिसका नाम बैंड बजा दे है। बजा दे, 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 गंदी बुरी आदतों की बैंड बजा दे। हमारे संदेश को बॉलीवुड के गीतों में ढालकर स्क्रैप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम गलियां, नुक्कड़, मोहल्ले, रेस्टों में सुनाते हैं। हम लोगों की नहीं, उनकी गंदी बुरी आदतों की बैंड बजाते हैं। ये भी समाज सेवा का एक जरिया है और इसके कारण और भी लोग हमसे जुड़ गए। अच्छा, वाओ, इतने सारे काम और इतने सारे साइंटिफिक सॉल्यूशंस एक वॉलंटियर ग्रुप के लिए शायद ही संभव हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी वैशाली? हम सब मिलकर हमेशा किसी समस्या को शिकायत की नजर से न देखकर सिर्फ उसका सलूशन खोजने का प्रयत्न करते हैं। टीम स्वच्छ कल्याणी नगर ने 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें हर काम करने में प्रेरित करते हैं। वो हैं सकारात्मकता, दृढ़ता, सब्र, कृतज्ञता, सम्मान और हर एक काम बड़े मजे से करना। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के। कल्याणी नगर निवासी तो आपके ग्रुप के कामों में जुड़ गए होंगे, लेकिन आपको सफाई कर्मचारियों का सहयोग कैसे मिला शिरिन? हमने सफाई कर्मचारियों को सम्मान तथा आदर दिया ताकि उन्हें भी अपना कर्तव्य करते हुए खुशी और अभिमान महसूस हो। हम उनके साथ क्लीनलीनेस ड्राइव्स, वर्कशॉप करते रहे और हर साल उनको फेलिसिटेट करते रहे। उस दिन सफाई कर्मचारी हमारे और पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स के साथ चाय नाश्ता करते हैं। इसके साथ मजेदार अंताक्षरी का प्रोग्राम भी होता है और एक स्पॉन्सर की ओर से उपहार दिया जाता है। इसी वजह से आज कल्याणी नगर ने वो कर दिखाया है जो कि गौरव का पात्र है। हम भाग्यशाली है कि हमें हमारे एमएलए कॉर्पोरेटर्स से भी पूरी सहायता मिली है। सोशल मीडिया एप्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम ने हमें अपने संदेश प्रचार करने में और अवेयरनेस लाने में अनमोल मदद की है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पूर्णिमा, टीम स्वच्छ कल्याणी नगर के एक्टिविटीज में कुछ बता दो प्लीज। हाँ जरूर। हमने साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ी इज्जत से बात करके लोगों को ये यकीन दिलाया कि कचरा करने वाले वो नहीं बल्कि हम ही हैं, और सफाई कर्मचारी तो हमारी मदद करते हैं, हमारे कचरे को सही जगह पहुंचाते हैं ताकि वो सही तरीके से रिसाइकल हो सके। इसी भावना के कारण हमें उनका सहयोग और विश्वास प्राप्त हुआ। हमारे अभियानों के लिए यह बहुत जरूरी साबित हुआ।
हमारी टीम ने पुणे शहर का कूड़ा प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सहायता की है। आज हमें अभिमान है कि यहाँ तकरीबन 90% गीले और सूखे कचरे का वियोजन हो रहा है और 70 से 80% कल्याणी नगर के निवासी गीले कचरे से खाद बनाते हैं। वाओ विजया, इसी पे बैंड बजाने का गाना हो जाए। यस वैशाली, जरूर। कचरा मत फेंको रे, हाय 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 हाय, कचरा मत फेंको रे, गीला सूखा मिक्स करके कचरा मत फेंको रे, कचरा मत फेंको पर अलग करके रखो रे, कचरा मत फेंको रे, हाय 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 हाय, अरे हाय हाय हाय। अरे वैशाली, वो हमारे विभिन्न अभियानों के बारे में तो कुछ बताओ तो सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने पीएमसी के साथ मिलके अब तक कई तरह की एक्टिविटीज का आयोजन किया है, जैसे स्वच्छता, वृक्षारोपण और यातायात अभियान, नो प्लास्टिक अभियान इत्यादि। उदाहरण के तौर पे कूड़ा डंपिंग साइट्स को निकाल देने के लिए ऐसी जगहों पे चाय पे चर्चा का आयोजन किया है। इन अभियानों का आयोजन करने से कल्याणी नगर निवासियों में एकता, भाईचारा, अपने मोहल्ले की तरफ अपनी जिम्मेदारी और अपनापन बढ़ने लगा। वाह वाह वाह। हाल ही में टीम स्वच्छ ने एक वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ नया करके दिखाया है, उसके बारे में बताएंगी रचना? जरूर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमने पीएमसी के साथ एक रिसोर्स रिसाइकलिंग सेंटर यानी कि आरआरसी की शुरुआत की। सबके लिए आरआरसी एक लर्निंग एक्सपीरियंस बना और हमारे साथ बच्चे भी वॉलंटियर्स बन गए हैं। यहाँ कल्याणी नगर निवासी अपने घर से 9 तरह के सूखा कचरा जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, टेट्रा पैक, मेटल, ई वेस्ट, ग्लास, ब्रोकन ग्लास और थर्मोकोल को अलग करके लाते हैं। इस सूखे कचरे को हम कचरा नहीं, रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि इसको साइंटिफिकली इको फ्रेंडली रिसोर्स में बदला जाता है। कई रिसाइकलिंग संस्थाएं आरआरसी से जुड़ गई हैं। ये संस्थाएं ई वेस्ट और थर्मोकोल को रीयूज करते हैं और प्लास्टिक से लो कॉस्ट पॉलीफ्यूल बनाते हैं, जो किसान अपने ट्रैक्टरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बहुत खुश हैं कि अब तक एक साल में 5 टन कचरे को लैंडफिल्स में जाने से रोक पाए हैं। ओह वाओ, दिस इज रियली एन आई ओपनर रचना। चलो इसी बात पे विजया, बैंड बजाने का और एक गाना हो जाए, वो आरआरसी वाला। क्यों नहीं। प्लास्टिक को अच्छे धो के सुखा के, थर्मोकोल को अच्छे से बांध के, ई वेस्ट को केयरफुली सब ले आके, आ जाओ सारे आरआरसी में लाके, ऑल द रिसाइकलिंग कैन आरआरसी, डोंट मिस द कैन आरआरसी, ऑल द रिसाइकलिंग कैन आरआरसी, डोंट मिस द कैन आरआरसी, आरआरसी 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 आरआरसी, 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 आरआरसी। वाह, क्या बात है विजया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। चलो जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगी शिरीन? श्योर, हमें आशा है कि हर इंसान के मन में अपने समाज और देश के प्रति स्नेह और जिम्मेदारी जागे और ये समझे कि देश की तरक्की और सुधार लाना सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं पर हर एक नागरिक का कर्तव्य है। अब हमारा प्रयास है कि इस तरह के आरआरसी हर मोहल्ले, हर शहर में बने और कम से कम कचरा लैंडफिल्स में जाए। हमें बड़ी खुशी है कि हमें 2 बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण के पुरस्कार मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आप
आप में भी ऐसा कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो, क्योंकि सारे देश के में बदलाव लाने के लिए सारे देशवासियों को एक साथ मिलकर काम करने की बहुत बहुत जरूरत है। जाते जाते एक आखिरी गाना हो जाए विजय। कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे टीम स्वर्ग की कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत खूब, थैंक यू विजया। और शिरिन भी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि इतने मोहक गाने सुन के सभी आपकी टीम से जरूर प्रेरित हुए होंगे। आपके आगे के सफर के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू टीम स्वच्छ, थैंक यू। मुझे यकीन है कि आपकी ये बातें सुनकर बहुत सारी ऐसी टीम्स अब तैयार होने वाली है और होगी। तो इस साफ सुथरे विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। वैसे अगर हम साथ मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, पर स्वच्छता की पहल की ओर जब हम बढ़ ही रहे हैं तो जरा आज की स्थितियों को भी जानिए। काफी सोचने वाली बात है और आंकड़े ये बताते हैं कि हम कितने पीछे हैं साफ सफाई में। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े ये कहते हैं कि देश के शहरों और कस्बों में हर रोज पैदा होने वाला 1/3 कचरा सड़कों पर ही सड़ता है। बाकी शहरों को छोड़ दें, अगर केवल हम अपने देश के 4 बड़े महानगरों की बात करें, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब बड़े महानगरों में हर रोज करीब 16 बिलियन लीटर गंदा पानी पैदा होता है। अब इन आंकड़ों को जान करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम के लिए हमें ही अपनी कमर कसनी होगी। फिलहाल तो चलते चलते सुषमा चक्रवर्ती और टीम स्वच्छ का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर बात की और अपने अनुभव को साझा किया। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।